क्या लिखा है सवाल में? ए सेलर गोes 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। तो बच्चों डाउनस्ट्रीम मतलब नदी के रफ्तार के साथ, डाउनस्ट्रीम मतलब नदी के रफ्तार के साथ, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें होंगी, क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट वो कितनी होगी बच्चों? मान लो x किलोमीटर पर आवर। फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ करंट, मतलब अ, बहाव की कितनी स्पीड है, वो बोल दिए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बच्चों ऐसे दो सिचुएशन बना लेना, एक ऐसे लिख लेना यहाँ पे बाजू बाजू, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। देखिए सबसे पहले डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं? 8 किलोमीटर। मतलब नीचे गए तब 8 किलोमीटर जा रहे हैं, ऊपर आएंगे तो वापस वो भी कितना आएंगे? 8 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड बच्चों जब नदी के साथ जाते हैं तो हमारी स्पीड और नदी की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है, तो स्पीड होती है x प्लस वाई। स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई। और यहां पे स्पीड होगी x माइनस वाई, ठीक है। बच्चों टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम बराबर लिखेंगे 8 बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में। और यहाँ क्या लिखेंगे? टाइम 8 अपॉन एक्स माइनस वाई। इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग लिख दिया, हमने इतनी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब पहले बार में नीचे जाने में कितना मिनट लगता है? 40 मिनट। नीचे जाने का समय क्या है? 8 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये टाइम है, बराबर 40 मिनट, 40 बाई 60। उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर में। इक्वेशन 1। फिर सेकंड क्या है? ऊपर आने में कितना टाइम लगा? 8 अपॉन एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन में कितना टाइम दिया हुआ है? 1। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक्स और वाई निकालना है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक्स और वाई निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? ये 2/3, ये 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू 3, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये 2 उधर जाके डिवाइड भी कर देते हैं, 4 4 3 कितना? 12 बराबर एक्स प्लस वाई। इधर बच्चों बस इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो कितना होगा स्पीड? 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना? 10। x 10 है तो नदी की रफ्तार कितनी होगी? 2। तभी तो सम 12 आएगा। बात समझ में आई? प्रॉब्लम समझ में आया? बोलिए। तो नदी के साथ डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तब क्या होता है दीदी? x प्लस वाई, हमारी स्पीड और नदी की स्पीड ऐड हो जाएगी। जब नदी के खिलाफ जाओगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। अब बच्चों टाइम होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे अपन डिजिट वाले क्वेश्चंस में सब चीजें लिखते थे ना, वैसे यहां पे भी ये सब चीजें लिखना हर बार, ठीक है। बोट गोes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो पहले तो स्पीड ऑफ बोट लिख देते हैं। क्या मान लिया बच्चों हम लोग? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब दो हिस्सा है, एक है अपस्ट्रीम और दूसरा है डाउनस्ट्रीम। पहले केस में कितना किलोमीटर दिया है बच्चों? अपस्ट्रीम में 30, डाउनस्ट्रीम में कितना दिया है? 44। तो ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितनी होगी अपस्ट्रीम में? x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई। तो टाइम कितना लगेगा इसको? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। यहां कितना टाइम लगेगा?
44 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये बात समझ में आई? दोनों मिलकर, दोनों टाइम मिलाकर कितना है, कितना है टाइम? 10 आवर। इक्वेशन 1। आई बात समझ में? सिमिलरली पूरी कहानी लिख रहा हूं। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 13। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए मानेंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान लेंगे? बी। इस समझ में आया ना? सेकंड वाला कैसे लिखा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्ट्रीम, दोनों को ऐड करने से ही आना चाहिए। सेम इधर जैसा। तो ये क्या इक्वेशन बने? 30a प्लस 44b बराबर 10 और 40a प्लस 55b बराबर 13। क्या करें? किसको एलिमिनेट करें? a को। चलिए a को करते हैं। चलिए a को करें b को करें? चलो आप लोग बोल रहे हो a को, तो a को। तो इधर क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 4। तो कितना होगा? 120a प्लस 4 इंटू 44 176 b इज इक्वल टू 40। इसमें क्या मल्टीप्लाई किए? 3। 120a प्लस 55 इंटू 4 220। 55 इंटू 3 था ना बच्चों? 3 करना है। 55 इंटू 3 करना है। कितना आएगा? 165। 13 5 जा 65। कुछ गलत कर दिया? 55 3 था। कुछ डाटा गलत नोट किया हूं? इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे 120 40। क्या? अच्छा 13 3 जा 39 ये। चलिए ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दिए। ये कितना बनेगा बच्चों? 9b इज इक्वल टू 1। तो b बराबर कितना आया? 1/9। b 1/9 आया। ए भाई लोग 11 आया b। क्या माइनस प्लस करवा रहे हो मेरे साथ तुम लोग? b बराबर 1। तो b बराबर आया 1/11। अब किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं। तो 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। ये कितना हुआ? 4। उधर जाके माइनस हुआ। 30a इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू 6/30 डेट इज 1/5। तो बच्चों b था, b क्या था? x प्लस वाई 1/x प्लस वाई। तो b है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। b कितना निकला? 11। तो x प्लस वाई कितना निकला? 11। सिमिलरली a था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहां से x माइनस वाई कितना निकला? 5। दोनों को ऐड कर दो। 2x बराबर 16। तो x बराबर 8। x 8 निकला तो y कितना होगा? 3 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर पर आवर। क्लियर सबको? अप्रोच समझ में आई? पक्का? अब ये दो सवाल पढ़ने के साथ पायस। तो स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, है ना? अब बच्चों अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? पहली बार में 24। इधर कितना है? 28। स्पीड कितना होगा? x माइनस वाई। इधर कितना होगा? x प्लस वाई। टाइम कितना लगेगा? 24 अपॉन एक्स माइनस वाई। यहां कितना टाइम लगेगा? 28 अपॉन एक्स प्लस वाई। दोनों को ऐड करने से कितना मिलना है? 6। इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरे बार में डिस्टेंस कितना है? 30। स्पीड होगा x माइनस वाई। टाइम होगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये कौन सा है? अपस्ट्रीम।
डाउन का दूसरे बार में डिस्टेंस कितना है 21, स्पीड होगा x प्लस वाई, टाइम लगेगा 21 अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों को टाइम को ऐड कर दूंगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 21 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 13/2। अब क्या करना है हमको, इसको a मान लेते हैं b मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24a प्लस 28b इज इक्वल टू 6, 30a प्लस 21b इज इक्वल टू 13/2। किसको एलिमिनेट करें, a को, 24 और 30 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5, तो जाएगा 120a, 28 5 जा 140b, 6 5 जा 30, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, 24 दा 34 दा 140, 21 4 दा 84 और ये 26, दोनों को घटा दो, ये घट गया 140 माइनस 84 6 56, b बराबर कितना 4, तो b बराबर 4/56 मतलब कितना 1/14, 1/14 आया। b कौन से इक्वेशन में डाल दूं, फर्स्ट इक्वेशन में, 24a 28 इंटू 1/14 इज इक्वल टू 6 2 जा, तो 24a बराबर 6 माइनस 2 4, 24a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू कितना बच्चों 1/6। तो बच्चों x माइनस वाई हो गया आपके पास 6, x प्लस वाई हो गया आपके पास 14, दोनों को ऐड कर दो 2x बराबर हो गया 10, 20, x बराबर हो गया 10, y बराबर हो गया 4। ये कैसे हुआ बच्चों, ये a क्या था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 1/6, तो रेसिप्रोकल कर दिए ना। वैसे b क्या था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके क्लियर सबको, चलिए देखिए भाई बिल्कुल वैसे ही सवाल है, घबराना नहीं है यार, ऑलमोस्ट सेम है। एक अजीत है और एक अमित है। अजीत के स्पीड को मान लिया अपन x किलोमीटर पर आवर और अमित के स्पीड को मान लिया क्या y किलोमीटर पर आवर। चलेगा आप लोगों को। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पहले केस में, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये भी 30 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा 30/x, इसको कितना टाइम लगेगा 30/y। किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, अजीत को, अजीत को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम इज इक्वल टू कितना 2, 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, ज्यादा टाइम अजीत का माइनस कम टाइम इज इक्वल टू कितना 2। अब अजीत ने अपनी स्पीड डबल कर ली, तो 2x हो गई इसकी स्पीड अजीत की एजे की, और अमित की कितनी है, अभी भी बेचारे अमित की तो वही है y। डिस्टेंस दोनों अभी भी कितना ट्रेवल कर रहे हैं 30, और ये भी कितना 30। इसको टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या हो रहा है, अब अमित को ज्यादा समय लग रहा है, कितना ज्यादा 1 घंटा, तो 30/y माइनस 30/2x बराबर कितना 1। क्लियर है। अब यहां से x और y चाहिए, तो दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो क्या करते हैं 1 अपॉन एक्स को क्या मान लेते हैं बच्चों अपन a, 1/x को a मान लिए, तो क्या हुआ 1/x को मान लेते हैं a, 1/y को मान लेते हैं b। तो पहला इक्वेशन बनेगा 30a माइनस 30b इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन बनेगा 30b माइनस 30/2 a इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया ऐड कर दिया, तो ये दोनों कट गया। अब इधर देखिए ये हो गया कितना 15, तो 30 माइनस 15
15a इज इक्वल टू 3, 2 + 1 3, तो ये 3 5 था, तो a इज इक्वल टू कितना आया 1/5। अब a 1/5 आया, अब अपन क्या डाल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन डालते हैं, तो 30 a की जगह डाल दिए बच्चों 1/5 माइनस 30 b इज इक्वल टू 2, ये 5 कितना जा 6 जा, तो 6 माइनस 30 b इज इक्वल टू 2, ये इधर, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 30 b, तो 4 इज इक्वल टू 30 b आ रहा है बच्चों, तो b इज इक्वल टू कितना आ रहा 4/30, दैट इज 2/15। तो बच्चों ये 1/x था, तो x कितना निकलेगा 5 किलोमीटर पर आवर, और y कितना निकलेगा उसका रेसिप्रोकल 15/2, दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक उसके रेसिप्रोकल है। ओके, कोई इश्यू किसी को? उसके बाद तो इक्वेशन ही सॉल्व करना था, बाकी कुछ नहीं, इक्वेशन बनाना ही जो चैलेंज था। इसकी कितनी आई 5 आई ना, इसकी कितनी आई 7.5 आई, हाँ ठीक है ना यार। ये कितना टाइम लेगा 6, ये कितना टाइम लेगा 4, कितने घंटे का अंतर है 2। यहां देख लीजिए, यहां पे स्पीड कितनी हुई 2x, कितना निकला x 5 निकला था ना, ये कितनी हुई 10, ये कितनी हुई 7.5, ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 3, कितने का अंतर है 1। ठीक है बच्चों, अप स्ट्रीम था डाउन स्ट्रीम था, सिनेरियो थे। वैसे यहां पे होगा नॉर्मल फास्ट स्लो, लिखिए बच्चों नॉर्मल फास्ट स्लो। स्कूल में मत लिखना, ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। नॉर्मल फास्ट वाला सिनेरियो और स्लो वाला सिनेरियो। अब देखिए, ए मैन वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मान लिया अपन क्या डी, डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस को क्या मान लिए डी, स्पीड को मान लिए हम लोग x किलोमीटर पर आवर, और टाइम को मान लिए y आवर। चलेगा इतना आप लोगों को? नॉर्मल में ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा एक्स वाई, तो वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है x इंटू वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। ठीक है, ये नॉर्मल सिनेरियो लिखे, ये तो कुछ बिना पढ़े ही लिख दिया मैं, ये सब क्वेश्चन अभी पढ़ना ही नहीं चालू किया, अब पढ़ना चालू करता हूं। इफ ही वॉक्स 1/2 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो स्पीड कितनी हो गई है उसकी x + 1/2, ही टेक्स 1 आवर लेस, उसका टाइम कितना हो गया है y - 1। डिस्टेंस अभी भी आज भी वो डिस्टेंस तो वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यार, डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करता है ना। अब बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, हाँ ना तो बोल दो कसम से। तो x + 1/2 इंटू y - 1, डिस्टेंस ये xy के बराबर ही है। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, देखिए कैसे करेंगे, x इंटू वाई, x इंटू -1 -x, 1/2 इंटू वाई, y/2, 1/2 इंटू -1 -1/2 बराबर क्या xy, xy से xy कैंसिल, तो यहां से क्या निकला 0 बराबर -x + y/2 -1/2। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और कर रहा हूं, क्या है 0 बराबर -x + y/2 -1/2, ये बन गई पहली इक्वेशन। अब स्लो के समय डिस्टेंस तो आज भी वो कितना ट्रेवल कर रहा है d, स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर से स्लो हो गई है, तो x - 1, टाइम कितना लग रहा है 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो d बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस की जगह क्या डाल देंगे एक्स वाई, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई - y + 3x - 3, एक्स वाई कैंसिल,
तो सेकंड इक्वेशन बना 0 माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3। दो इक्वेशन है, यहां से हमको क्या चाहिए, x और y। समझ में आई बात? जिज्ञासा दिखाई दे रहा है आपको? चश्मा है ना आपको भी? अभी देखिए, किसको एलिमिनेट करूं, x की y को? सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूं। y बराबर क्या निकलेगा, 3x माइनस 3, यहां डाल देते हैं। तो यहां से x बराबर क्या निकलेगा, y माइनस 1/2। तो 2x क्या निकलेगा, y माइनस 1। y की जगह क्या डाल दिया बच्चों हम लोग ने, 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 माइनस 1। 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 4, ये इधर आ गया। 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस x इक्वल टू माइनस 4, तो x बराबर 4। x बराबर 4 आ गया, यहां डाल दिए 3 इंटू 4 माइनस 3, 3 4 जा 12 माइनस 3 कितना 9। तो x क्या था, स्पीड। स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर से चल रहा है बच्चा, 4 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे चल लिया, 9 घंटे। बहुत दूर गांव जाना था उसको अपने। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 36 किलोमीटर। डिस्टेंस 36 किलोमीटर। इतने कर्मठ हुआ करते थे पहले के लोग। ठीक है, समझ में आया? तो क्या करना है, नॉर्मल, फास्ट, स्लो, सब में डिस्टेंस क्या रहेगा गुरुजी? रमेश को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था, टोटल डिस्टेंस है 760 किलोमीटर। तो पहला केस, केस 1, कार और ट्रेन। कार की स्पीड को बच्चों हम लोग ने x मान लिया, ट्रेन की स्पीड को हमने y मान लिया। पहले सिनेरियो में देखो, कार कितने किलोमीटर चला रहा है, राइट, ट्रेन कितने किलोमीटर चला रहा है, बोलो ना, 160 किलोमीटर। तो बाकी समय कार चला रहा होगा, तो कितना किलोमीटर कार चला रहा है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 600 बाई एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। यहां कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों टाइम का सम कितना है, 8 घंटा। तो क्या इक्वेशन बनी, 600 बाई एक्स प्लस 160 बाई वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। समझ में आया सिनेरियो? ये बोर्ड जैसा ही सवाल हो गया, वो जो बोर्ड और ये अभी आदमी चल रहा था, समय हो रहा था, बहुत कुछ। अब अगला क्या केस है, केस 2। केस 2 में स्पीड तो कार की एक्स ही है बच्चों, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, वाई। कितना किलोमीटर ट्रेन से चला गया, कितना किलोमीटर ट्रेन से चला गया बच्चों, 240 किलोमीटर ट्रेन से चला गया। तो बचा हुआ कितना, माइनस करो, बताओ कितना था, 520, 520 की 530, 520 किलोमीटर कार से चला गया, ये कार का ही है ना। तो इधर कितना टाइम लगेगा, 520 बाई एक्स, इधर कितना टाइम लगेगा, 240 बाई वाई। दोनों को ऐड करके 520 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई, 8 प्लस 12 मिनट और, तो 8 प्लस 12 बाई 60 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8 प्लस 12 बाई 60। दो इक्वेशन, दो अननोन, एक्स और वाई निकालना है। किसकी है जिम्मेदारी, आप लोग नहीं उठाओगे ये जिम्मेदारी है? कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहा। 600 ए, 1 बाई एक्स को ए मान लिए, 1 बाई वाई को बी मान लिए। 600 ए प्लस 160 बी इज इक्वल टू 8, 520 ए प्लस 240 बी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1 बाई 5, 41 बाई 5, है ना। किसको एलिमिनेट करूं, बी को करते हैं। दोनों के टेबल में 48 आता है, 16 3 जा 24 2 जा, तो इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ ये 1800 प्लस कितना हुआ ये
480 प्लस 24, इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किया 2, कितना होगा ये 520, 1040, ये कितना होगा 480, और ये कितना होगा 81/5। दोनों को घटा दो बच्चों, ये कट गया, ये कितना है दोनों को माइनस, ये दोनों को माइनस करो, मैं नहीं करने वाला, ठीक है बता देता हूं इसका 29/5 आएगा शायद, नहीं 39, और ये कितना आएगा 0.7, हाँ बोलो ना, गलत भी कर सकता हूं मैं तो, यही सब तो तुम गलत करवाते हो मेरे से। तो ये कितना होगा 38, उधर जाके क्या जाएगा डिवाइड, 38 डिवाइड बाई 5 इंटू 760, कितना हुआ ये 2, तो ए आया बच्चों 1/100। कौन है जो इतनी तेजी से चल रहा है, कार, ठीक है कार, तो कार की स्पीड पता चल गई बच्चों, इसका रेसिप्रोकल 1/a, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर से कार चल रही है। अब ए पता चल गया, बी चीज निकालना है, कहीं भी डाल के निकालो यार, बता दो मेरे को कितना है। बी आ रहा है 1/80, तो कार की ट्रेन की स्पीड आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर, किसी भी इक्वेशन में डाल के निकाल लेना, आपकी जिम्मेदारी, कोई बात नहीं। ऐसा एक, ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही तरीका है बच्चों, इसी तरीके का सॉल्व करना है ना, ऐसा नहीं है, आप अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक, पक्का, चलिए ठीक है। किसी ना किसी पिछले टाइप से आपको मिलता जुलता मिलेगा। स्पीड डिस्टेंस टाइम में इतने ही प्रकार के सवाल बनते हैं जो हमने पूरे कवर कर लिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ मिसलेनियस सवाल करेंगे, और अलग अलग किस्म के वर्ड प्रॉब्लम बनाइए, आप कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ा देंगे।